दोस्तों नमस्कार। लोक सेवा मंच की थॉट सीरीज में आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विषय में, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक मित्र के तौर पर, एक पुत्र के तौर पर, एक पिता के तौर पर, एक राजा के तौर पर और विभिन्न रूपों में जो उदाहरण प्रस्तुत करके प्रभावित किया, जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। और भगवान राम का अर्थ अब यह हो चला है कि जो रोम रोम में बसे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से जो मानदंड स्थापित किए वो इतने लोकप्रिय हैं, वो इतने सत्य प्रिय हैं कि जिनकी मिसाल हम देते देते बहुत गर्व महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तद आत्मानं सर्जाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। ऐसा ही पुराणों के अनुसार त्रेता युग में हुआ, जब भगवान विष्णु ने 7वें अवतार के रूप में भगवान राम के तौर पर माता कौशल्या और दशरथ के घर अयोध्या में जन्म लिया था। भगवान राम एक पुत्र के तौर पर इसलिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं कि उन्होंने माता कैकेयी के कहने भर से पिता दशरथ का वचन निभाने के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस परंपरा को जीवित रखने के लिए, इसका झंडा बुलंद रखने के लिए उन्होंने राज तिलक को त्याग करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। कहते हैं कि जब भगवान राम का राज तिलक होने की तैयारियां अयोध्या में जोरों पर थी और अचानक जब उन्हें ये बताया गया कि उन्हें 14 वर्ष के वनवास को जाना है, इससे वह कतई विचलित नहीं हुए और उन्होंने 14 वर्ष के वनवास को तुरंत स्वीकार करते हुए वहां से रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। ये खबर जब अयोध्या वासियों में फैली तो पूरी अयोध्या की जनता रुदन करने लगी, लेकिन भगवान राम ने उनको समझाते हुए बताया कि उनके लिए यही एक सत्य मार्ग है, और वो वनवास के लिए चले गए और प्रजा को विश्वास दिलाया कि वह 14 वर्ष के बाद वापिस लौटेंगे और उनकी दुख तकलीफों का वह वन में रहते हुए भी पूरा ख्याल रखेंगे। जब वह वन की तरफ चले तो भाई भरत ने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, शत्रुघ्न ने भी बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन भगवान राम ने मर्यादा का उदाहरण पेश करते हुए उनको न केवल राजी किया बल्कि भरत को राज्याभिषेक के लिए अनुमति दी। उनके दूसरे जो भाई थे लक्ष्मण, वह तो इतने उनसे प्रेम करते थे कि वह राम के साथ ही चल पड़े। माता सीता भी उनके साथ थी और पूरे 14 वर्षों तक जंगलों में घूमते हुए, भारत के जंगलों में इधर से उधर घूमते हुए भगवान राम ने वनवासियों और जो जंगल में रहने वाले तमाम लोग, और यहाँ तक कि कहते हैं कि पशु पक्षी और जानवरों को इतना प्रभावित किया कि वो सब इंसानों से भी अधिक अच्छा व्यवहार करने लगे। और जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो वनवासियों, आदिवासियों, पशु पक्षियों, जानवरों के सहयोग से भगवान राम ने चढ़ाई की। और एक उदाहरण बहुत सुनने में आता है कि जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम समुद्र में पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी उसमें योगदान करने के लिए बहुत मेहनत करती दिखाई पड़ी। जब गिलहरी को बुलाकर पूछा गया तो गिलहरी ने कहा कि मैं भी इस विजय श्री पाने के अभियान का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ऐसे थे भगवान श्री राम, जिनकी प्रेरणा से कोई अछूता नहीं रहता था। एक शत्रु के तौर पर भी उन्होंने मर्यादा का पालन किया। जब रावण का वध किया
तो उन्होंने एक शत्रु के तौर पर भी मर्यादापूर्ण व्यवहार किया और उनके वध के समय वह उनके पैरों की तरफ बैठे। उन्होंने हमेशा गुरु शिष्य परंपरा का उच्च तरीके से पालन किया और उन्होंने लक्ष्मण को भी कहा कि जब कोई ज्ञानी ज्ञान दे तो उसे सिरोधार्य करना चाहिए। गलती से लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ खड़े होकर के ज्ञान लेने लगे। इससे रावण ने ज्ञान देना स्वीकार नहीं किया। जब लक्ष्मण राम के पास पहुंचे तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि हमेशा ज्ञानी के पैरों की तरफ खड़े होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही एक स्वस्थ परंपरा है। और न केवल स्वयं राम बल्कि लक्ष्मण को भी रावण के पैरों की तरफ खड़ा होकर मरते वक्त जो ज्ञान मिला वह एक अनूठा उदाहरण है, जो गुरु शिष्य परंपरा का शत्रु के प्रति मर्यादापूर्ण व्यवहार का एक बहुत ही नामचीन उदाहरण है। एक पति के तौर पर भी भगवान राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उन्होंने माता सीता के प्रति हमेशा कष्टों को हरण करने का, उसके प्रति हमेशा सहयोगी, विनम्र और एक अच्छे पति का जो बर्ताव किया, उसकी मिसाल हम हर जगह लेते हैं। और आज भगवान राम एक अच्छे पति के तौर पर, और जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है, वो एक अच्छे पुत्र के तौर पर उन्होंने माता कैकेयी और दशरथ के वचन को निभाया। एक भाई के तौर पर जब रावण के ऊपर हमला करने की जो कड़ी थी, उसमें मेघनाथ का एक वार लक्ष्मण पर भारी पड़ा और उससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तो सबसे पहले जो तकलीफ, जो रुदन सुनाई दिया, वो भगवान राम की आंखों से झलका और भगवान राम बहुत चिंतित हो गए कि वह अयोध्या वापस लौटने पर क्या जवाब देंगे। कहते हैं कि भाई का भाई के प्रति प्रेम राम और लक्ष्मण के जो बीच का सहयोग था उससे, और राम ने जो भरत के साथ, शत्रुघ्न के साथ जो व्यवहार किया, वो भाई के प्रति भाई का एक विरला व्यवहार और एक अद्वितीय उदाहरण है। वो एक अच्छे मित्र भी थे। उन्होंने सुग्रीव के प्रति मित्रता का जो भाव निभाया, उस मित्रता के भाव को सिरे चढ़ाने के लिए उन्होंने बाली का वध किया और किसी भी हद तक सुग्रीव को जिताने के लिए, सुग्रीव की विजयश्री सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार के उपाय अमल में लाए, और जिससे बाली का वध हुआ और सुग्रीव की महिमा प्रतिस्थापित की। उन्होंने एक परम सहायक के तौर पर भी, दूसरों की मदद के तौर पर भी अपना जीवन लगाया। विभीषण को अपने यहाँ शरण दी और रावण के अत्याचारों को खत्म करने के लिए उन्होंने जो उन पर चढ़ाई की, विभीषण ने जो उपाय बताया, उससे रावण का वध किया। और इतना सब कुछ होने के बाद जब श्रीलंका पर उनकी जीत हासिल हो गई, तो भी उन्होंने लक्ष्मण को इस बात की आज्ञा दी कि वह लंका जाए और विभीषण का राज्याभिषेक करके पूरा राजपाट उन्हें सौंप दे। आज के ज़माने में ये बातें इसलिए भी अतिशयोक्ति लगती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई देश, कोई भी कबीला, कोई पंथ अगर थोड़ी सी भी जीत हासिल कर लेता है तो वह उसे वापस दुश्मन को नहीं लौटाता है। लेकिन भगवान राम ने लंका के जीते हुए राज को और सुग्रीव के प्रति अपनी मित्रता दिखाने के लिए, विभीषण के प्रति सहयोग दर्शाने के लिए सारे ये उदाहरण पेश किए। इसीलिए तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। आज भगवान राम न केवल पूरे भारत में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में, जैसे नेपाल में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में परम पूज्य भाव से याद किए जाते हैं, उनकी आराधना की जाती है। वे सत्य की जो प्रतिष्ठा है उसको कायम करने के भी सबसे बड़े आइकॉन हैं। उन्होंने असत्य पर जीत का झंडा बुलंद किया, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है और इसीलिए हम दीपावली का त्यौहार उनके अयोध्या वापसी
के तौर पर मनाते हैं। उन्होंने जात पात के और वर्ग भेद के सभी तरह के भेदों को भुला करके माता सबरी के झूठे बेरों को खाना उसी श्रद्धा से स्वीकार किया जिस श्रद्धा से माता सबरी भगवान राम के आने का वर्षों से इंतजार कर रही थी। आज भले ही अनेक महापुरुषों को लोग जातिगत नजरिए से देखते हैं, मगर जितने भी महापुरुष और भगवान के अवतार हुए हैं, उन्होंने चाहे किसी भी जाति में जन्म लिया हो, मगर उन्होंने पूरी मानवता के लिए सभी तरह के वर्ग भेद, जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठ करके काम किए हैं। इसीलिए वो समान भाव से सभी लोगों में, दुनिया के रोम रोम में रच बस गए हैं। भगवान राम इसलिए भी याद किए जाते हैं कि वो एक बहुत अच्छे शासक, प्रशासक, राजा और पालक थे। जब वह अयोध्या वापस लौटे और उनको उनके भाई भरत ने बगैर किसी देरी के पूरा राजपाट सौंप दिया, तो फिर भगवान राम ने अयोध्या के शासन को जिस प्रकार से चलाया, इससे अयोध्या में खुशियां लौट आई। और अयोध्या के लोग कहते हैं कि जिस मनोभाव से, जिस खुशी से, जिस आनंद के साथ, जिस संतोष के साथ रहते थे, उसी को राम राज्य कहा जाता है। आज हम सिर्फ राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं, मगर भगवान श्री राम ने तो राम राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने इसको निभा करके दिखाया था। ये अलग बात है कि उन्होंने इसके लिए खुद संकटों का सामना किया, त्याग किया, समर्पण किया, अपने जीवन को बिल्कुल कष्ट और आनंद से दूर रख करके। कहते हैं जब भगवान राम अयोध्या से चले थे तो उनके चेहरे पर उदासी की कोई सिकन तक नहीं थी, और जब उनको राज तिलक किया जाने की तैयारियां जोरों पर थी, तब भी वह इतने खुश नहीं थे। वह हर परिस्थिति में सामान्य रहते थे, क्योंकि उनका भाव यह था कि उन्होंने हमेशा मर्यादा के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलना है। आज हम उनके बताए रास्ते पर चलने का अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें, तो इस दुनिया में जितने भी सामाजिक संबंध हैं, उनमें बहुत अच्छी सुगबुगाहट देखने को मिलेगी। और इन संबंधों में जितनी गहराई आज के दिन भगवान राम के बताए आदर्शों को अपनाने से मिल सकती है, जो अच्छाई इनमें पैदा हो सकती है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जो एक भाई के तौर पर, एक पिता के तौर पर, एक मित्र के तौर पर, एक सहायक के तौर पर, एक राजा के तौर पर, और तो और उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को जिस ढंग से प्रतिस्थापित किया, और एक अच्छे शत्रु के तौर पर भी। आज जब युद्ध होते हैं तो जिन मर्यादाओं का पालन युद्ध में किया जाना चाहिए, भगवान राम ने स्वयं रावण से युद्ध करते हुए इन परंपराओं का पालन किया था। आइए हम उनका जो आदर्श जीवन है उसे अपने जीवन में अपनाएं।